प्यारे साथियों, आप लोग का इस मैथ क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो यानी कि हम आप लोग को नंबर सिस्टम का वीडियो दे चुके थे, उसका इंट्रोड्यूस करा करा दिए थे। संख्या पद्धति का आप लोग को उसके बारे में हम लोग पढ़ा चुके थे। संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन आप लोग को पढ़ा दिए थे। आज उसी का कुछ हम लोग यानी फॉर्मूला लेके आए। तो प्यारे साथियों देखिए क्या प्यारे साथियों, आपका नमस्कार है आपके इस प्यारे से यूट्यूब के खूबसूरत सा चैनल शिक्षा संग्राम में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में पढ़ चुके थे क्या प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और वास्तविक संख्या रियल नंबर भी हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि आपको फिर एक बार हम इसका रिकॉल करा देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं आपके माइंड में। तो हम लोग यह बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है। आपको हम लोग शॉर्ट में आपको हम याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक संख्या वही होता है यानी कि जो संख्यानिक वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी कि जिसको हम लोग गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जहां एक से अगर गिनना हम स्टार्ट करते हैं, वो आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। अगर हम किसी संख्या को एक से गणना करने के लिए, किसी वस्तु को गणना करने के लिए जो संख्या प्रयुक्त की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। कोई वस्तु रहेगा तब ना आप गिनिएगा। जीरो तो कोई वस्तु, अगर जीरो अगर मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो यानी यहाँ कोई वस्तु ही नहीं है, तो वस्तु का बात ही नहीं होगा, तो वहाँ जीरो भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, वस्तु का हम लोग बात करें क्या, जहाँ पे किसी वस्तु को गणना करने के लिए, गिनने के लिए जो संख्या प्रयुक्त की जाती है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जहाँ वस्तु रहेगा वहीं आप लोग गिनिएगा। अगर वस्तु नहीं रहेगा तो वहाँ कैसे गिनिएगा, तो वहाँ माइनस में भी नहीं, तो वस्तु रहेगा ही तो उसको गिन भी नहीं वस्तु नहीं रहेगा तो कैसे गिनिएगा। इसलिए इस संख्या को हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, एक से लेकर जितना वस्तु रहेगा अनंत तक हम लोग इसका प्राकृतिक संख्या में एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर आपका आ जाता है क्या, पूर्णांक संख्या, यदि पूर्ण संख्या, होल नंबर। फिर आपका क्या आता है, पूर्ण संख्या। देखिए आपका जो पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दे, सम्मिलित कर दे, वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। तो देखिए यानी कि आपका अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होल नंबर हो गया। ये हमारा होल नंबर हो गया। क्या हो गया हमारा, ये होल नंबर हो गया। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या हमारे पूर्ण संख्या होती है क्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या हम लोग फिर आते हैं पूर्णांक संख्या। अब का पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या यानी कि अगर हम नेगेटिव वाले, अगर हम ऋणात्मक वाले अंक को, संख्या को सम्मिलित कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका पूर्णांक संख्या हो जाता है। अगर हम इसमें माइनस वाले टर्म को ऐड कर देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका होल नंबर हो जाता है जी, सॉरी पूर्णांक इंटीग्रल नंबर हो जाता है। तो फिर हम लोग आते हैं परिमेय संख्या, यानी जिसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर आपका अपरिमेय हो गया, जिसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में, अंश बट्टा हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो आपका अपरिमेय हो गया। फिर आपका आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर आपका वही है क्या, यानी कि रियल नंबर आपका सब संख्या आ जाता है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण, आपका ये सब रियल नंबर आ जाता है। फिर हम लोग आते हैं क्या, सम, विषम। आप लोग जानते होंगे जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे हम विषम कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं अभाज्य, जो एक से और स्वयं से कटे और दूसरे किसी अंक, अन्य अंक से नहीं विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य। आपका फिर आ जाता है भाज्य, यानी कि जिससे, यानी कि हम लोग, यानी कि जो संख्या एक, यानी कि एक से अपने आप से, उसके अलावा कोई अन्य अंक से भी कटे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो यानी कि देखिए हम लोग सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम का फॉर्मूला है
क्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र क्या होता है? देखिए प्रथम n दिया है यानी कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसको समझिए, अगर हमारा क्वेश्चन दे देगा क्या प्रथम यानी कि प्रथम आपका दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आपका दे सकता है प्रथम दो प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो आपको यानी क्या करना है, n के जगह आपका दो रख देना है, दो प्लस वन, ठीक है, बाय टू। हम लोग पहले इसका काम कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर है तो टू इंटू थ्री बाई टू बाय सिक्स बाई टू इंटू थ्री। यानी कि हम लोग यह समझे क्या n जो है वो आपका कोई भी संख्या है, जो संख्या दिया रहेगा उसी को हम लोग कौन टर्म कहते हैं, एन टर्म कहते हैं, वही संख्या को हम लोग एन टर्म कहते हैं। एन के जगह उस संख्या को हम लोग को पुट कर देना है और यानी कि सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के तरीका से बना देना है, तो हमारा आंसर सही निकल जाता है, रिजल्ट हमारा करेक्ट निकलता है। जो यानी संख्या दिया रहेगा एन के जगह उसको पुट करना है तो वही आपका रिजल्ट आ जाता है। यानी कि आपका ये हो गया प्राकृतिक यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। कह सकते हो आप भी जहाँ बैठे हुए हैं तो एक बार जरूर बोलिएगा क्या प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, क्या आपको क्या बनना है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब दूसरा देखिए, दूसरा नेक्स्ट फॉर्मूला, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए प्रथम n, इसमें आपका क्या कह रहा है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। जो दिया रहेगा, मान लीजिए आपका प्रथम या दिया प्रथम आपका कह दे चार सम, यानी कि आपका चार सम संख्या है, क्या चार सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका क्या होगा, तो n के जगह जो संख्या जो सम संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग को पुट कर देना है, क्या फोर इंटू फोर प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा 20 निकल जाएगा इसका आंसर। क्या? यानी कि n के जगह जो आपका मान जो संख्या दिया रहेगा उसको पुट कर देना है, लेकिन बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना रहना चाहिए तो आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए आपका आपका नेक्स्ट था क्या प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले को, फिर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है क्या प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला आपका क्या होता है। देखिए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का आपका फॉर्मूला होता है क्या, n इसका होता है, यानी कि जो आपका दिया रहेगा, देखिए प्रथम आपका दिया है n आपका तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग तीन का स्क्वायर कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि आपका ये फॉर्मूला था क्या प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग को क्या बोलना है, एन स्क्वायर, फिर इससे हम लोग पहले वाला पढ़े थे क्या प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। फिर हम इससे उससे पहले पढ़े थे क्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या तो होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले को। प्यारे साथियों हमारा यह फॉर्मूला क्या था, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग का आपका फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर। तो प्यारे साथियों आज का क्लास यहीं पे अंत करते हैं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा प्यारे साथियों। आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे साथियों इस तरह से आप पढ़िए, पढ़ते रहिए और आप अपना प्रेम प्यार हम छोटे भाइयों पे बना कर रखिए। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे रखते हैं, रोकते हैं। तो प्यारे साथियों थैंक यू सो मच, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।